जिस तरह से एंटी करप्शन वालों ने उठाया है वो निश्चित रूप से गलत है। करप्शन वालों ने ऐसा धमकाया कि प्रधान जी हम लोग एंटी करप्शन के लोग हैं, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो आप पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। साथियों, इस समय हम जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर का ये सदर तहसील है, कार्यालय न्यायालय तहसीलदार सदर का है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा इसको दिखा दीजिए कि तहसीलदार साहब का कार्यालय है और तमाम यहाँ पर जो है राजस्व कर्मी हैं। और आज ये इन लोगों ने सभी लोगों ने काली पट्टी बांध करके कार्य किया है। मामला क्या था, कल यानी गुरुवार के दिन एक लेखपाल को 5,000 रुपये रिश्वत देते हुए एंटी करप्शन के लोगों ने पकड़ लिया था। और जब पकड़ा गया मामला, जब पकड़ा गया लेखपाल जब 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए, तो तमाम तरह से बात जंगल में आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम गांव के लोगों ने वहां पर देखा था, उस वीडियो में कहीं पर भी घूस लेखपाल अपने हाथ से नहीं लेते हुए दिखाया गया था, जबकि उसके जेबे में पैसा डाला गया था। और इस बात की जानकारी जब लेखपाल संघ के तमाम कार्यकर्ताओं को हुआ तो इन लोग ग्रामीण भी वहां पर सदर कोतवाली थाने में आकर के धमक गए कि ये नाइंसाफी हो रही है, सरासर गलत है, लेखपाल निर्दोष है, उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। और ये लेखपाल संघ के लोग भी कोतवाली में डटे रहे कि हमारे साथी को छोड़ा जाए, इसकी निष्पक्ष जांच हो। लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासनिक सदर कोतवाल सहित यहाँ के जो सदर सीओ हैं वो मानने को तैयार नहीं हुए और ये संगठन के इनके जो मुखिया हैं उनके साथ अभद्रता की गई है। तो आज ये लोग हैं काली पट्टी बांध करके काम किए हैं और कल ये सुबह में कार्य का बहिष्कार करेंगे। और जब तक यहाँ के थाना कोतवाल जो हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, सदर सीओ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग अपने कार्य पर बहिष्कार करेंगे। अब इन्हीं से हम जानना चाहेंगे क्या मामला था। क्या नाम आपका पड़ेगा? उदय प्रताप यादव। क्या मामला है? मामला ये है कि कल कासमाबाद तहसील में जी हमारे एक लेखपाल साथी ने जी पैमाइश कर रहे थे क्षेत्र में जी जी और पैमाइश के समय वहाँ के ग्रामीण भी उपस्थित थे, कानगो साहब भी उपस्थित थे, बहुत सारी पब्लिक गांव की भी थी। और हमारे भाई को एंटी करप्शन ने ज़बरदस्ती, वो अपना पैमाइश करते हुए जा रहे थे, पीछे से आए लोग उनके पॉकेट में पैसा को डाल दिए और इसके बाद वो झटका से समझे तो पैसा निकाल करके फेंक दिए। इसके बाद इन लोगों ने ज़बरदस्ती उनको पकड़ लिया। वहाँ के ग्राम प्रधान और गांव के जो भी सम्मानित लोग वहाँ थे सभी लोगों ने दौड़ा। इसके बाद जब तक मामला को समझते हैं एंटी करप्शन वालों ने ऐसा धमकाया कि प्रधान जी हम लोग एंटी करप्शन के लोग हैं, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो आप पे भी मुकदमा लिख देंगे। अब प्रधान जी और गांव के लोग सहम गए। तब तक फिर हम लोगों को जानकारी हुई कि कोतवाली लेके गए हैं, हम लोग सभी साथी गए कोतवाली में पहुंचे। वहां से कम सैकड़ों ग्रामीण जो हैं पहुंच आए, कम से कम 40 किलोमीटर दूरी से। इसके बाद हम लोगों ने इंसानियत के नाते वहाँ के कोतवाल साहब जो हैं उनसे कहा गया कि ठीक है, हमारे नायब तहसीलदार महोदय भी वहाँ उपस्थित थे, ये हुआ कि कम से कम इनको मिलने दीजिए। वो धक्का मार के हटा दिए, कहे कि अगर ज़्यादा बोलोगे लाठी से मार के यहाँ से हटवा दूंगा। हम लोगों को मिलने भी नहीं दिया गया, इसलिए हम लोगों के अंदर आक्रोश। ये बात किसने बोला था? नायब तहसीलदार से? सदर कोतवाल साहब ने बोले थे। नायब तहसीलदार को इस तरह से बोला था सदर कोतवाल ने? जी वो हम लोग कहते रह गए कि अरे हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं, लेकिन उनको कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उनको सिर्फ यही था कि नहीं निकलिए, नहीं तो फिर मैं ज़बरदस्ती निकाल दूंगा, अभी निकाल दूंगा। तब हम लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन वहीं शुरू कर दिए। इसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष आए, उनको भी नहीं मिलने दिए। मतलब कोतवाल साहब की इसी सूरत पर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनको लग रहा था कि पूरी इंसानियत मर गई है, एंटी करप्शन के वो सहयोगी हैं। अरे हमारी भी सुरक्षा तो उनकी जिम्मेदारी है, हम कर्मचारी हैं, हम तो कोई उग्रवादी है नहीं कि हम उग्रवाद करने गए हैं वहाँ। हम तो अपना एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से ही हम कुछ भी करेंगे। हम एक अनुशासित कर्मचारी हैं, वो भी राजस्व विभाग में हम रीढ़ की हड्डी बोले जाते हैं, तो हर माने में हड्डी है कि भाई हम कर्मचारी हैं, तो हम ये नहीं ना कि गुंडागर्दी करेंगे। लेकिन हम लोग के साथ इतना भद्रता किए हैं कोतवाल साहब, इसी संबंध में हम लोगों ने आज श्री जिलाधिकारी महोदया को पत्रक दिया गया है।
कल जो है हम लोग तहसील दिवस का 10 बजे से 2 बजे तक कार्य बहिष्कार करेंगे। आज हम लोगों ने काली पट्टी बांध के सारा दिन काम किए हैं पूरे जनपद में। हाँ, और इसी के साथ इनको समझ लीजिए कि कोतवाल साहब जब तक नहीं हटते हैं हम लोग अपना उनका बहिष्कार करते रहेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सुनिए कान खोल करके, और यहाँ के जिला अधिकारी महोदया आरका अखौरी जी, इस बात को निष्पक्ष इस मामले पर जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से सदर कोतवाल ने, सोचिए नायब तहसीलदार भी एक प्रतिष्ठित पद होता है, और जिस प्रकार से सबको एक मर्यादा में रह करके अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जिस प्रकार से सदर कोतवाल ने अभद्रता के साथ पेश आया है, ये बात जांच का विषय है और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यही लेखपाल है, अगर बाढ़ आ जाएगा तो इनको घुटने भर पानी में, ठेहुने भर पानी में, कमर भर पानी में भेज दिया जाता है। ये ठंडी का महीना चल रहा है, 12 बजे रात को भी अगर कोई उस तरह से होगा तो अलाव जलाने से लेकर के तमाम तरह की जो भी धार्मिक, जो भी पूजा पाठ होता है, वहां पर भी इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। ऐसे मात्र इनकी ऐसी दुर्दशा होती है कि कहने के लिए नहीं। आखिर में इसकी सुधि कौन लेगा? और जब ये लोग अपने इंसाफ न्याय के लिए जाते हैं तो क्या यही रह गया है कि ये लाठी खाएंगे? और इस तरह से हैं आज ये लोग काली पट्टी बांध करके विरोध कर रहे हैं और इसकी निष्पक्ष जांच हो। जिस प्रकार से तमाम लोग कल विरोध कर रहे थे, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि सभी लोग सही है, लेकिन जिस प्रकार से अब तक चाहे जो भी लेखपाल पकड़ा गया हो, चाहे जो भी कर्मचारी पकड़ा गया हो, लेकिन तमाम ग्रामीण लोग नहीं खड़े हुए। लेकिन कल जिस प्रकार से देखने के लिए मिला, भैया जिस प्रकार से घूस लेना अपराध है तो घूस देना भी अपराध है, और तुम जबरदस्ती किसी के जेबे में रख करके दे रहे हो तो ये सरासर गलत है। तो जिस प्रकार से लेखपाल ने भी विरोध किया था, आइए हम जानना चाहें क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। आज सुबह से हम लोगों ने काली पट्टी बांध के कार्य किया है और कल भी हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। कल हमारा तहसील दिवस है और हम लोग तहसील दिवस में नहीं जाएंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, यहीं पे धरना करेंगे, बैठेंगे। और हमारी मांग है कि जो कल घटना घटित हुई है, हमारे साथी को ट्रैप किया गया है, गलत तरीके से ट्रैप किया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि कोई भी आदमी जहाँ पे 60-70 ग्रामीण खड़े हैं वहाँ पे कोई पैसा नहीं लेगा। उसके एक हाथ में गुच्छा है, एक हाथ में नक्शा है, वो आदमी नाप रहा है। और वहाँ पे जो उस गांव के प्रधान है, वहाँ पे सारी जनता है, सब बोल रहे कि भाई हमारे सामने की घटना, इन्होंने पैसा नहीं लिया, पीछे से पैसा डाला गया है और इन्होंने पैसा निकाल के झटक दिया है। उसके बाद ये लोग आए, उसकी बेल्ट पकड़ ली और लेके चले गए। और फिर जब पब्लिक ने विरोध किया तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम एंटी करप्शन से हैं, हम पुलिस वाले हैं, हम आपके खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे, FIR दर्ज करा देंगे। धमका के किसी तरह से उसको गाड़ी में बैठा के ले आए। शांति से बैठे थे कि अभी हमारा साथी आएगा, हम लोग उसकी पीड़ा समझ लें, कम से कम हमको हमारे साथी से मिलने दिया जाए। हमको मिलने नहीं दिया गया, उल्टे ऊपर लाठीचार्ज करने का उन्होंने प्रयास किया। और अपशब्द तो बोले ही बोले। हमारी यही मांग है कि कम से कम CO सदर और कोतवाल सदर को हटाया जाए, क्योंकि इस तरह से गाली सुन के आदमी काम नहीं कर पाएगा। हमारा थाना दिवस होता है, हम उनके साथ बैठ के काम करते हैं, एक ही टेबल पे काम करते हैं, एक ही साथ क्षेत्र में आते जाते हैं। आप हमको शाम को गाली दे रहे हैं, कैसे आप उम्मीद करेंगे कि सुबह हम आपके साथ काम कर लेंगे? यहाँ की जरीब लिए हुआ था, जिसके हाथ में जरीब थी, जो जरीब खींच रहा था, उसने कहा कि साहब उस समय तो हम जरीब खींच रहे थे, हमारे सामने एक घटना है, एक लड़के ने पीछे से पैसा डाला है। तो जब इस तरह घटना हो रही, जबरदस्ती ट्रैप किया जाए, तो आज हम यहाँ खड़े हैं, अभी 4 लोग यहाँ खड़े हैं, तो हम बच्चे हैं, हम अकेले खड़े रहेंगे तो मेरी जेब में कोई पैसा डाल देगा, उनको पकड़ के लेके चला जाएगा बाहर। ये तो भाई ऐसे में तो खाली वही सेफ है ना जिसकी जेब में पैसा नहीं डाला गया। अभी आपकी जेब में पैसा डाल देंगे और कहेंगे भाई आप तो करप्ट हो। वही हमने कहा कि जिस प्रकार से जेबे में डाला गया है, और ये जेबे में डालना भी सबसे बड़ा गुनाह है। और जिस प्रकार से देखा जाए, ये भैया लेखपाल लोग हैं और इनकी स्थिति जो है लोगों के दिमाग में धारणा रहती है, बहुत अमीर होते हैं। और किस प्रकार से मलाईदार लेखपाल जो पद होता है, मलाईदार पद होता है, अगर हकीकत में आकर के देखोगे तो भैया ये सदर तहसील है, सदर तहसील है। और ठंडी का समय इनको कहीं ड्यूटी पर भेज दिया जाएगा और इन लोगों को बैठने के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था भी नहीं है। सोचिए, टीन सेट किसी तरह से रखा गया है, कैसे लोग रहते हैं, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। महीने में कितना मिलता है इन लोगों को आने जाने के लिए? 100 रुपया मिलता है। यही पद होता है। मैं बोलूँगा
तो लोग कहेंगे कि इसको कुछ मिल गया होगा, लेकिन ये कटु सत्य है कि जिस प्रकार से पूरे तमाम ग्रामीण के लोग इकट्ठे हुए थे और कल उस लेखपाल के साथ साजिश के तहत उसको फंसाया गया था, ये जांच का विषय है। और एक और है लेखपाल कुलदीप जी, आइए आप ये बताइए कि ये बात हो रही है कि 5,000 उसने रिश्वत लेते हुए घूस मांगा था, तो ये क्या सत्य है? लेखपाल तो भाई घूस लेते हैं, बिना घूस लिए तो काम करते नहीं, क्या कहेंगे आप? नहीं, लेखपाल ने घूस लिया, मैं मानता हूँ घूस लिया हो। हाँ। और आज मल्टीमीडिया जमाना है, इसके पहले भी जब एंटी करप्शन द्वारा लेखपाल पकड़े जाते थे, कोई कर्मचारी पकड़ा जाता था तो बाकायदे कैमरामैन रखते थे वो और उसका बाकायदे वीडियो बनाते थे। लेकिन आज मल्टीमीडिया के मोबाइल होते हुए आप बता रहे हो कि लेखपाल ने घूस लिया, 2 सरकारी कर्मचारी भी गवाह कि लेखपाल ने रिश्वत ली, लेकिन उसका वीडियो क्यों नहीं बना? मैं जिलाधिकारी से जानना चाहता हूँ कि आप सर्वे सर्वा मुखिया हैं, लेखपाल मेरा दोषी मैं मानता हूँ, दोषी ठीक है, लेकिन उसका एक वीडियो तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। जिस प्रकार से कल दिखाया ही दे रहा था उस वीडियो में, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जबरदस्ती पैसा डालने की बात वायरल हो रही थी। जब तुम भाई वो अपने हाथ से पैसा लेता, चाहे उस तरह से कुछ करता तो होता। मैं भी करप्शन के खिलाफ हूँ, मैं भी चाहता हूँ जनता की अधिकतम मैं सेवा करूँ, लेकिन ऐसे कैसे काम किया जाए कि आप जबरदस्ती पैसा डाल दो और कहो कि लेखपाल रिश्वत ले रहा है, लेखपाल घूस ले रहा है, और आप कितने पाक साफ हो कि जो है बंद कमरे में पत्रकारों को बयान दे रहे हो कि लेखपाल को रंगे हाथ मैंने 5,000 रुपये पकड़ा, लेखपाल ने 5,000 रुपये रिश्वत लिया, उसका कोई प्रमाण होना चाहिए ना। मैं कहता हूँ मैं दोषी हूँ, अगर मैं आपसे रिश्वत लेता तो एक प्रमाण होना चाहिए ना कि आपने मुझे रिश्वत दिया हो, कि नहीं आप कह दो कि कुलदीप को मैं 5,000 रुपये रिश्वत दिया और मीडिया से लगा के पूरा शासन प्रशासन मान जाएगा। कोतवाल भी हमारे अध्यक्ष जी को जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया है वो शायद तो इतना निंदनीय है कि मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। वो केवल इतना कोतवाल से कह रहे थे कि हमको लेखपाल से केवल हमको मिला दीजिए, जबकि वहाँ करे आप देख ही रहे थे 250 लेखपाल एकत्र हुआ था, लेकिन उस कोतवाल ने हमारे अध्यक्ष को अकेले नहीं मिलाया। और मिलाना तो छोड़ो, इसके बाद जब कुछ पब्लिक भी थी वहाँ पे कोई ढेला वगैरह मार दिया, तो कोतवाल हमारे 58 साल के अध्यक्ष जी को कह रहा है कि आप ढेला मारे और उनको जिस प्रकार से उसने बदसुल्की के साथ गिराया है वो अत्यंत निंदनीय है। चलिए, एक लेखपाल हमारे साथ और हैं, इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस मामले में आप? मैं फौज से रिटायर हूँ और लेखपाल हूँ इस समय। मैं यही कहूँगा सर कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 अंगुली बराबर है, हमारी 5 अंगुली भगवान ने नहीं बराबर बनाया है, मगर जो ईमानदार है, मैं उस बंदे के साथ मैं 5 साल मैं तहसील में जखनिया तहसील में रहा हूँ, वैसे ईमानदार आज भी उसका घर नॉर्मल ही है, और जो वो पैसा लिया होता तो आदमी आगे बढ़ता, और वो बंदा इतना है कि कोई भी काम फूक फूक के चलता है सर। और इसलिए कि उसको बंदे को, और मैंने देखा उसके साथ, मैं रहा हूँ जखनिया में, गया हूँ, साथ में हम लोग ड्यूटी किए हुए हैं, और वो बोलता था कि नहीं ये सब गलत है, हम पाए हैं नौकरी तो हम नौकरी के पेमेंट पे ही नौकरी करेंगे बल पर, चाहे सरकार जितना भी दे दे। मगर हमारा एंटी करप्शन जो है और हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है इस समय, और हमको भी डर लगने लगा है, जब फौज तो है नहीं है, मैं सिविल में नौकरी पाया हूँ, लेखपाल हूँ, और अकेले जाने में क्षेत्र में भी डर लगता है कि कोई मार देगा, चाहे कोई ऐसे कर देगा, तो जब जेब में पैसा तक पैंट खोल के हम भाग जाए वहाँ से। धमकी दे रहे थे, हमारे जिला अध्यक्ष को भी धमका रहे थे और मारने की धमकी दे रहे थे कि चले जाओ तो डंडा का बारिश कर देंगे तुम लोगों के ऊपर। चलिए भैया, यही है, और जिस प्रकार से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिस प्रकार से सदर कोतवाल ने और सीओ ने इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं एक बार मान लेता हूं कि ये झूठ बोल सकते हैं, ये झूठ बोल सकते हैं, ये लेखपाल झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारे देश के जाबाज जवान रहे हैं, सैनिक रहे हैं, और भारत माता के सपूत रहे। एक फौजी जो है कभी जल्दी झूठ नहीं बोल सकता है, तो ये तो कम से कम झूठ बोलेंगे नहीं। और एक कहानी बनाने की कौन सी बात होती है कि जिस प्रकार से एक लेखपाल के लिए तमाम ग्रामीण लोग उमड़ जाएंगे उसके समर्थन के लिए, और जिस प्रकार से कल जिला अध्यक्ष महोदय जी रहे और उनके साथ सदर कोतवाल ने जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे आप? सर, जो भी कल की घटना है निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिपनार से आकर के लेखपाल के पक्ष में जो बयान दिए हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जो घटना घटित हुई है लेखपाल के साथ, जिस तरह से एंटी करप्शन वालों ने उठाया है
वो निश्चित रूप से गलत है। और इस स्थिति में हमारे लेखपाल भाई क्षेत्र में निष्पक्ष ढंग से काम करने में असमर्थ हैं। हम शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ FIR हो, जांच कराकर जो भी विधिक कार्रवाई खिलाफ हो, जिससे कि हमारे लेखपाल साथी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी मैं चाहूँगा कि उनकी भी भूमिका की जांच कराई जाए। जिस तरह से जो भी स्थिति, एक तरह से नकारात्मक जो स्थितियां पैदा हुई, विस्फोटक स्थितियां पैदा हुई, उसके लिए वहां के कोतवाल महोदय जिम्मेदार हैं, वहां के CO महोदय जिम्मेदार हैं। CO कोतवाल महोदय से निवेदन हम लोग करते रहे कि मैं जिला का अध्यक्ष हूं और अपने पीड़ित भाई से हमें मिलने का अवसर दें सर, जैसा कि हर जगह हुआ है। लेकिन कोतवाल महोदय ने इस बात को एकदम अनसुना किया। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं कोतवाल महोदय भी उस षड्यंत्र में शामिल हैं हमारे भाई को फंसाने के लिए, जिससे कि हम मिलकर उनकी व्यथा को न सुन सके, किस तरह से उनके साथ घटना घटी है उसको न सुन सके, उस पर पर्दा डालने के लिए संगठन के पदाधिकारियों को मिलने नहीं दिया गया। तो मैं उनकी भी घोर निंदा करता हूं, घोर शब्दों में निंदा करता हूं। उनकी भी जांचों उपरांत हम मांग करते हैं कि लेखपाल और पुलिस प्रशासन एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए दोनों लोगों को रहना जरूरी है, जबकि एक पहलू जो है खोटा दिखाई दे रहा है, दूसरे का उत्पीड़न करने पर लगा हुआ है। हमारे भाई के साथ आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रह रही हैं क्षेत्र में। जैसे जनक यादव जो लेखपाल सेवराई में कार्यरत है, 1 महीना पहले उसके साथ प्राणघातक हमला हुआ, उसकी FIR दर्ज हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन अब तक उस घटना का पर्दाफाश करने में असफल है। वहां उनकी नहीं चल रही है। लेकिन हमारे निर्दोष भाई को जिस तरह से घसीटकर और गलत ढंग से जो उनको टेप किया गया है, वो निश्चित रूप से काफी निंदनीय है। और संगठन इसके लिए निर्णायक स्थान पाने के लिए जो भी आंदोलन होगा, जो भी कार्रवाई होगी, उसको करने के लिए आज तैयार है। और आज सबसे अच्छी बात जो है, इस घटना को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरा प्रदेश जो है कल तहसील दिवस का बहिष्कार कर रहा है। कहीं न कहीं इस घटना की गंभीरता को प्रदेश ने भी समझा है। तो हम चाहेंगे कि इसकी न्यायिक जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, और जांच करके अगर निश्चित रूप से दोषी पाए जाते हैं एंटी करप्शन टीम के लोग, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कल की जो घटना गाजीपुर की घटना है, ये काफी संदेह के घेरे में है और सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और ये आपकी भी साख की विषय है। और जिस प्रकार से तमाम लेखपाल संघ, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अब लामबद्ध हो चुका है, क्योंकि जो गाजीपुर के लेखपाल को 5,000 रुपये रिश्वत के मामले में फंसाया गया है, वो गलत ढंग से फंसाया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच हो और गाजीपुर के कोतवाल के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ के नायब तहसीलदार सहित तमाम लेखपालों के साथ अभद्रता के साथ पेश आया है। तो ये जांच का विषय है और आप निष्पक्ष जांच कराइए, आपके भी साख का विषय है। भैया कल ये लोग फिर से धरने पर रहेंगे, अब देखना होगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ गाजीपुर से राजन झा की रिपोर्ट। धन्यवाद।